Hello dear students, I am your bio teacher Roshan sir. Dear students, as you know, nowadays we are discussing about why do we fall ill. Okay, it means chapter number 13. Okay, so प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको एक जनरल वे में समझा दिया था, ठीक है, एक समान तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड कर दिया था। एंड इसके अलावा एक्टिविटीज़, ये जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं, एक्टिविटीज़ की जो नियर अबाउट 4 पॉइंट्स आपकी बुक पे दिया गया है, पेज नंबर 176 पे, ठीक है। सो इसके बारे में भी हम लोग एक जनरल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइन टू लाइन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस पेज। इस पेज के एक्टिविटीज़ के बाद जो भी चीज़ें लाइन टू लाइन लिखा गया है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली लिखा है व्हेन वी डू दिस एक्सरसाइज वी रियलाइज दैट हेल्थ एंड डिजीज इन ह्यूमन कम्युनिटीज़ आर वेरी कॉम्प्लेक्स इशूज़। मीन्स जब हम ये जो ऊपर की एक्टिविटीज़ है ना, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं या इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, देन हमको क्या होता है, ये रियलाइज्ड होता है। क्या रियलाइज्ड होता है? दैट हेल्थ एंड डिजीज, जो स्वास्थ्य एंड रोग है ना, हेल्थ एंड डिजीज इन ह्यूमन कम्युनिटीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। ह्यूमन कम्युनिटीज़ में, मानव समुदाय में ये जो है हेल्थ एंड डिजीज मीन्स स्वास्थ्य एवं रोग, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही संयुक्त समस्या मीन्स इशूज़ हैं, ठीक है। देन कह रहा है कि विथ मेनी इंटरकनेक्टेड कॉजेज, जो क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, मेनी कॉजेज के द्वारा। मीन्स अब मैं आपको इजीली समझाऊं कि जब हम ऊपर वाले जो ऊपर एक्सरसाइज दिए गए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन हमको ये रियलाइज होता है कि जो हेल्थ एंड डिजीज़ है ना, जो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ह्यूमन कम्युनिटीज़ में पाई जा रही है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशूज़ है। ये हेल्थ एंड डिजीज़ आपस में जो क्या होती हैं, कुछ काजेज़ के द्वारा, हेल्थ या डिजीज़ किसी के अंदर होगी तो किसी न किसी कारण से होगी। तो कह रहा है कि ये जो काजेज़ है ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो इनके बारे में अध्ययन करना, ये क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हमको क्या करना है, आगे स्टडी करना है। कह रहा वी आल्सो रियलाइज दैट, हमको यह भी रियलाइज होता है दैट द आइडियाज़ ऑफ व्हाट हेल्थ एंड डिजीज़ means are themselves very complicated। मीन्स हमको यह भी रियलाइज होता है कि ये जो हेल्थ एंड डिजीज़, स्वास्थ्य और रोग हैं, इसका मतलब जो है, इनके जो मीन्स है ना, इनके आइडियाज़ मीन्स हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने पे जो आइडियाज़ मिलती है, ये भी आपस में क्या है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, ठीक है। कह रहा व्हेन वी आस्क दैट, जब यहाँ पूछते हैं, व्हेन वी आस्क व्हाट काज डिजीज, व्हेन वी आस्क व्हाट काजेज डिजीज एंड हाउ वी प्रिवेंट देम। मीन्स व्हेन वी आस्क का मतलब है कि जब हम ये क्वेश्चन क्रिएट करते हैं या जब हम ये सोचते हैं, सोचेंगे तो देन कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्रिएट करके तब ना कुछ थिंकिंग करेंगे। सो वही कह रहा है कि व्हेन वी आस्क मीन्स जब हम कुछ सोचते हैं या जब हम कोई क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, क्या क्वेश्चन है कि व्हाट काज डिजीज का क्या कारण है, एंड हाउ वी प्रिवेंट, और हम उसको रोक कैसे सकते हैं। देन क्या होता है, वी हैव टू बिगिन बाई आस्किंग। देन हम क्या हो, देन हमको वी हैव टू बिगिन आस्किंग, हमको क्या करना होगा, सोचना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ, जैसे बाय आस्किंग का मीन्स आप यहाँ पे पूछने से ना समझिए, ये समझिए कि हमको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा या फिर निर्णय लेना होगा। तो कह रहा वी हैव टू का मीन्स ये कंपल्सन है कि हमको क्या करना होगा, बिगिन्स करना होगा। किस चीज़ का बिगिन्स? आस्किंग दैट दीज क्या है, नोशंस मीन्स इसकी जो अवधारणाएं है ना, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, लिखा है वी हैव सीन दैट, है ना, वी हैव सीन दैट, हम ये देख चुके हैं कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सब लोग जानते हैं इजली कि जो सेल्स होती है ये
ऑर्गेनिज्म के बॉडी की बेसिक यूनिट होती हैं। देन कह रहा सेल्स आर मेड अप ऑफ ए वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस। जो सेल्स होती हैं ये कई प्रकार की कई वैरायटी के केमिकल सब्सटेंस से मिलके क्या होती है डियर्स, बनी होती हैं। लाइक जो कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स एंड सो ऑन, मीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ रहे हैं? कह रहा सेल इज अ डायनेमिक प्लेस, मीन्स जो सेल है ना यह एक बहुत ही क्रियाशील प्लेस है। मीन्स यहाँ पे कई रिएक्शंस होते रहते हैं, है ना, कंटिन्यू। सो इसलिए कह रहा है सेल इज अ डायनेमिक प्लेस, समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम। इसके अंदर कुछ ना कुछ हमेशा क्या होता रहता, चलता रहता, होता रहता, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रिपेयर गोज ऑन इनसाइड। कुछ जटिल रिएक्शंस, कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और रिपेयरिंग भी इसके अंदर होती चलती। तो रिपेयरिंग जो होगा, आपको पता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो पहले क्या होगा, कोई मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होगा, देन कोई वो प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना, फिर किसी से जुड़ना, ये क्या है, एक प्रकार से केमिकल रिपेयरिंग है ना। तो उसी को कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रिपेयर गोज ऑन इनसाइड सेल। सेल के अंदर होता रहता है ये सब, मीन्स क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रिपेयर। तो रिपेयर का मतलब मैंने आपको क्या बताया, किसी मॉलिक्यूल्स का, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ना, सो पहले क्या होता है कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज होगा, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वो क्या होगा, टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, और देन जब वो ब्रेक डाउन होगा तभी ना हमको एनर्जी मिलेगी। तो ये सब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, या आप इसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोल सकते हो, जिसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत रखा जाएगा। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो भी होंगी ये सब क्या होती है, सेल के अंदर कंटिन्यू होती रहती हैं, ठीक है। कह रहा न्यू सेल आर बिगिन्स मीट। अब क्या होगा, नए सेल बनना चालू हो जाएगा, मीन्स नए सेल का निर्माण होता है। देन कह रहा इन आवर आर्गन और टिश्यू। वो नई सेल कहाँ पे बनेंगी, हमारे आर्गन या टिश्यू में। आपको पता है कि सेल से मिलके एक सेम फंक्शन और शेप के बेस पे सेल जो आपस में इंटरकनेक्टेड होकर टिश्यू का निर्माण करेंगे। देन टिश्यू से मिलके आर्गन, फिर आर्गन से मिलके आर्गन सिस्टम, देन बॉडी, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा, आर्गन और टिश्यू में क्या होती है, न्यू सेल्स बनती हैं, ठीक है। कह रहा, तो वही कह रहा न्यू सेल्स आर बिगिन्स मेड इन आवर आर्गन और टिश्यू। कह रहा देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज। जो हमारे सेल्स होती हैं, जो हमारे आर्गन और टिश्यू में सेल्स होती हैं, यहाँ पे कई वेरियस टाइप के ना एक्टिविटीज, मीन्स क्रियाकलाप क्या होते हैं, होते रहते हैं। देखिए कह रहा है कि देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज गोइंग ऑन। जो हमारा आर्गन होता है ना, जितने भी आर्गन हैं, सारे आर्गन में एक वेरियस मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य, मीन्स एक्टिविटीज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है कि गोइंग ऑन। अब देखिए लाइक कैसे दे रहा है, द हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है ये कौन सा फंक्शन करेगा, यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, बीटिंग की। मीन्स क्या होगा कि बीट मीन्स यहाँ पे धड़कने से, तो हमारा हार्ट क्या करेगा, धड़कने का काम करेगा ना, बीट करने का। सो वही कह रहा है द हार्ट इज बीटिंग। हार्ट क्या करता है डियर्स, बीट करने का काम करता है, बीटिंग का, ठीक है, कॉमा दिया है। द लंग्स आर ब्रीथिंग। जो हमारा लंग्स होता है ना, ये क्या करता है, श्वसन करने के लिए होता है, श्वसन करवाने के लिए हेल्प करता है, मीन्स ब्रीथिंग के लिए। एंड किडनी इज फिल्टरिंग। जो हमारी किडनीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये फिल्टर्स करती हैं किस चीज़ को, यूरिन को, है ना। एंड द ब्रेन इज थिंकिंग। हमारा ब्रेन क्या किस चीज़ का फंक्शन करता है, थिंकिंग करने का फंक्शन करता है ना। सो वही कह रहा है कि जितने भी आर्गन है सबके पास अपना वेरियस टाइप का फंक्शन होता है। कह रहा है ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड। ये सारी एक्टिविटीज़ ना आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे इफ़ द किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन। अगर जो है किडनीज ये यूरिन को फिल्टर नहीं करती हैं, देन क्या होगा, पॉइजनस सब्सटेंस विल अक्यूमुलेट, पॉइजनस सब्सटेंस बनेंगे। ओके, अंडर सच कंडीशन, ऐसे कंडीशन में द ब्रेन विल नॉट बी एबल। जो हमारा ब्रेन होगा वो एबल नहीं होगा, किस लिए, टू थिंक प्रॉपरली। प्रॉपरली थिंकिंग करने के लिए हमारा ब्रेन एबल नहीं होगा, है ना, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। समझ में बात आ रही है। सो क्योंकि वहाँ पे केमिकल सब्सटेंस आपकी बॉडी में बन रहे हैं, सो प्रॉपर फंक्शन तो करेगा नहीं, मीन्स क्या होगा कि प्रॉपरली एबल नहीं होगा थिंकिंग के लिए।
है ना। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गन होते हैं सबका एक वेरियस टाइप का फंक्शन होता है, ये सारे फंक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, देन हमारी ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ रन करती है। समझ रहे हैं। अब कह रहा फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। इन सारे जो एक्टिविटीज़ हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इन सबको चलाने के लिए क्या हमको चाहिए होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है एंड रॉ मटेरियल मीन्स कच्चे पदार्थों का। तो जो हम न्यूट्रिशन करते हैं, फूड लेते हैं, तो रॉ मटेरियल के रूप में भी लेते हैं, न्यूट्रिशन हम करते हैं जो भोजन करते हैं, तो क्या होता है कि एज ए रॉ मटेरियल हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जैसे कच्चे फल का हम सेवन करते हैं, दिस इज अ रॉ मटेरियल। समझ रहे हैं। सो इसीलिए ये कह रहा है कि फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़, जितनी भी ये एक्टिविटीज़ हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इनके लिए एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं डियर्स। लिखा फूड इज अ नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शन। आप इसको नेसेसरी से समझिए, आवश्यक से। मीन्स फूड जो होता है ये हमारे, जब हम न्यूट्रिशन करेंगे तो फूड लेंगे ना, तो ये जो हमारा फूड है ना, ये हमारे सेल और टिश्यू के फंक्शन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी। समझ रहे हैं। एंड आगे कह रहा है एनीथिंग दैट प्रिवेंट, कोई भी चीज़ें, कोई भी, देखिए कह रहा है एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है प्रॉपर फंक्शन, मीन्स जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शन इसको प्रिवेंट करती है, इसको रोकने का काम करती है ऑफ सेल एंड टिश्यू। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स या टिश्यू हैं, इनके प्रॉपर फंक्शन जो है, इनको अगर प्रिवेंट करवाने की कोई भी चीज़ फंक्शन करती है, देन यह जो होगा कि हमारे बॉडी के लिए सुटेबल तो नहीं होगी ना ये चीज़। सो उसी को कह रहा है कि एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यू विल लीड टू अ लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी। ये हमारे बॉडी की प्रॉपर एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होगी। कौन नहीं शामिल होगा? वो चीज़ जो हमारे सेल और टिश्यू के प्रॉपर फंक्शन को रोकने का कार्य करता है। समझ रहे हैं। एंड लास्ट लाइन कह रहा है डियर स्टूडेंट, कह रहा इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट वी विल लुक एट द नोशंस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। मीन्स अब तक जो भी हमने ऊपर कॉन्टेक्स्ट पढ़े हैं ना, जितने हमने अभी तक देखे हैं, ये सब हेल्थ एंड डिजीज़ मीन्स स्वास्थ्य और रोग से रिलेटेड क्या है, अवधारणाएं हैं। सो अब इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। सो हमारी नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेल्थ एंड इट्स फेल्योर। सो दिस टॉपिक we will discuss about next day. Okay, thanks.